नमस्कार। मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। कुरुक्षेत्र जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में कमेटी के चेयरमैन राजेश नागर की बगल में थानेसर से पूर्व विधायक सुभाष सुधा के बैठने और उसके बाद कांग्रेस विधायकों द्वारा ऐतराज करने के बाद यह मामला पूरी तरह से सुर्खियों में आ चुका है और पूरे हरियाणा के अंदर इस मामले को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता चर्चा करते हैं और आम जनता में भी यह विषय अब चर्चा का बना हुआ है। जहां तक की बात करें, कांग्रेस के बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखिए, पूर्व विधायक को अब बैठना नहीं चाहिए और इस बात से कुरुक्षेत्र के बहुत सारे ऐसे भारतीय जनता पार्टी के चेहरे भी हैं, वो भी खुश हैं और उनका कहना है कि कांग्रेस के जो विधायकों ने ऐतराज किया है बिल्कुल सही किया है। इस तरह की बात कुरुक्षेत्र के अंदर बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता भी दोहरा रहे हैं। जहां तक की बात करें प्रोटोकॉल क्या बनता है, दरअसल देखिए, जिला कष्ट निवारण समिति की जब भी बैठक होती है और चेयरपर्सन के जो नज़दीक अगर बैठने की बात करें, बगल की बात करें, दोनों साइड की बात करें, पहला अधिकार भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का बनता है। लेकिन कुरुक्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र विधायक नायब सिंह सैनी, वो मुख्यमंत्री हैं, वो यहाँ आ नहीं सकते। दूसरा, जो प्रोटोकॉल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष बगल में बैठ सकते हैं, लेकिन जिला अध्यक्ष को अपनी पावर का ही पता नहीं है, वो अपनी पावर ही भूले हुए हैं और बैठकों में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष तेजिंदर खैरा गोल्डी आते हैं, लेकिन किनारे पर कोने में बैठे दिखाई देते हैं और यह कमजोरी अब भारतीय जनता पार्टी की बनती जा रही है। जबकि जिस सीट पर पूर्व विधायक सुभाष सुधा बैठते हैं, उस सीट पर अगर किसी का हक बनता है, वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष तेजिंदर खैरा गोल्डी का बनता है। खैर, पार्टी का अपना मामला है और क्यों अपनी कमजोरी सबके सामने तेजिंदर खैरा गोल्डी लेकर आ रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोग भी ये कहते हैं कि तेजिंदर खैरा गोल्डी को वहाँ पर बैठना चाहिए और कहीं ना कहीं तेजिंदर खैरा गोल्डी दूर बैठकर यह साबित कर रहे हैं कि जिला अध्यक्ष का पद उनको दे तो दिया है, लेकिन उनमें जो काबिलियत होनी चाहिए इस पद के लिए वो अब तक दिखा नहीं पा रहे हैं। और देखिए, जो कांग्रेस के विधायक हैं, निश्चित तौर पर जब भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर विधायक नहीं है, वो चेयरमैन के बगल में बैठ सकते हैं और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा बैठते भी रहे हैं और बाकी जो दो विधायक हैं, चाहे इसमें रामकरण काला की बात करें या फिर बात करें मनदीप चट्टा की, वो भी बैठते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेसियों को जो दिक्कत है या जो ये सवाल उठा रहे हैं और जो इतराज़ हैं, वो पूर्व विधायक सुभाष सुधा पर हैं और अब तो पिछली मीटिंग में यह सवाल ज़्यादा ही उठ गया है और पूर्व राज्य मंत्री पर जो सवाल उठे तो निश्चित तौर पर जो चेयरमैन राजेश नागर हैं, उनका चेहरा भी देखने के लायक था। कभी वो पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा की तरफ देख रहे थे उस समय और कभी पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा की तरफ देख रहे थे। हालांकि ज़्यादा मामला उस समय उछला नहीं और बाहर आकर निश्चित तौर पर कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि वहां पर पूर्व विधायक को बैठना नहीं चाहिए। और देखें, अगर पूर्व विधायकों को इस तरह बिठाया जाने लगा तो बहुत सारे पूर्व विधायक हैं, फिर सबको बिठाना चाहिए। खैर, अब यह मामला काफ़ी बढ़ गया है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की अगली रणनीति यह भी हो सकती है कि पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं, उनकी जो ताकत है इस पद की, वो उनको याद कराई जाए, वो जाकर मीटिंग के अंदर जिला कष्ट निवारण समिति के जो चेयरमैन हैं राजेश नागर, उनके बगल में बैठे। हो सकता है कि अगली बैठक में सुभाष सुधा मीटिंग में दिखाई नहीं दे, मीटिंग में जाए और उस सीट पर बगल वाली पर दिखाई नहीं दे। हो सकता है यह भी कि वो राजेश नागर उनको लेकर भी आ जाए, क्योंकि बात सियासत की है और तमाम नेता यही चाहते रहते हैं कि वो अपनी ताकत दिखाए। और ये दिखाने के लिए कांग्रेसी विधायकों को, देखिए, आप लोग ऐतराज़ कर रहे हैं, लेकिन वो अपने जितने भी संबंध हैं राजेश नागर के साथ, उसका बिल्कुल फ़ायदा उठाएंगे और वो बैठक में आएंगे और उन्हें रोकना है तो रोक के दिखाइए, कुछ भी हो सकता है।